बच्चा चाहे कितना ही कमज़ोर क्यों न हो, उसकी इच्छा यही होती है कि वह परीक्षा में पास हो जाए। बच्चों के इसी विचार को लेकर मैंने मंथन किया और पाया कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो प्रतिवर्ष परीक्षा में आते हैं। यदि कमज़ोर बच्चे इन प्रश्नों का अभ्यास कर लें तो निश्चित रूप से सफलता उनके हाथ लगेगी। आप देख रहे हैं फोरम ऑफ मैथमेटिक्स चैनल। आज के वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कमज़ोर छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः कमज़ोर छात्र वीडियो के अंत तक बने रहें तथा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। इसका सही ऑप्शन है पहला c/a। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, सी -b/a। और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। रैखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त। तो इसका सही ऑप्शन ए है, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ये कंडीशन है अद्वितीय हल की। चौथा प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होने की शर्त। तो ये इसका सही उत्तर बी है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। पाँचवां प्रश्न देखें, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होने की शर्त। तो इसका सही ऑप्शन सी है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पर देख रहे हैं छठवां प्रश्न, जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तब, यानी मूल समान होने की कंडीशन पूछ रहा है। तो मूल समान होने की कंडीशन b स्क्वायर बराबर 4ac, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, b स्क्वायर बराबर 4ac। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक इसका ए ऑप्शन सही है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आठवां प्रश्न देखें स्क्रीन पर, ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है बहुलक। जिसकी सर्वाधिक बारंबारता होती है उसे क्या कहते हैं, बहुलक। स्क्रीन पर अगला प्रश्न, माध्य माध्यिका एवं बहुलक के बीच में संबंध। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन सही है इसका, यानी 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है, इसकी प्रायिकता क्या होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1, यानी बी ऑप्शन सही है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना के लिए ई के लिए पी प्लस पी नॉट ई, इसका मान कितना होता है, 1, यानी बी ऑप्शन सही है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना होता है, 1। अगला क्वेश्चन आप देखें 14 नंबर, ये जोड़ी मिलाने के लिए है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान सही होगा सेक स्क्वायर थीटा। 1/सेक स्क्वायर थीटा को आप मिला दें कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और कासेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई के बराबर होगा। ऐसी स्थिति में जब स्तंभ और उसकी ऊंचाई दोनों, मतलब छाया की ऊंचाई दोनों बराबर हों, ऐसी स्थिति में उन्नयन कोण का मान कितना होता है, 45 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इस सत्य का क्वेश्चन है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन बनता है, इसलिए यह कथन क्या होगा, असत्य। ये कथन असत्य, ध्यान दें आप, ये असत्य है।
अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। सभी वृत्त समरूप होंगे। सभी वर्ग समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका उत्तर समबाहु हो जाएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका उत्तर क्या है? समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 18। वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, मतलब बाह्य बिंदु है तो वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समान। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो छेदक रेखा 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप देख सकते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर? केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा बोलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम कौन सा बिंदु बोलेंगे? स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु? स्पर्श, यानी स्पर्श, ये स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। शंकु के आयतन का सूत्र आपको लिखना है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र है। इसी प्रकार अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आपने ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखा। ये है वीडियो का पहला भाग। वीडियो के दूसरे भाग में 2, 3 तथा 4 अंक वाले ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में आएंगे को समझाया गया है। दूसरे भाग को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।